नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं मारक ग्रहों के बारे में, और अगर किसी ग्रह की मारक दशा चल रही है तो उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं, क्या हो सकते हैं उपाय, वो पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप सरकारी समस्याओं से परेशान हैं, कोई सरकारी मुकदमा चल रहा है, बिजली का, टैक्सेशन का, जमीन का, कोई गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ मुकदमा है, या सरकारी समस्याओं से परेशान हैं, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। और विस्तार से इस पर पंडित जी से बात करेंगे, कई सारे उपाय भी पंडित जी हमें बताएंगे। लेकिन बात कर लेते हैं 28 अप्रैल 2024 के पंचांग की। दिनांक 28 अप्रैल 2024, दिन रविवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह 8:21 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, कई बार हम आम भाषा में मार्के शब्द को सुनते हैं, इसका मतलब क्या है ये बताइए। मारक ग्रह कौन से होते हैं, इनके बारे में भी बताइए। जी, क्या होते हैं मारक ग्रह? और लोग कहते हैं कि मार्केश लग गया है, मार्केश की दशा चल रही है। क्या होती है ये? देखिए, हर व्यक्ति की कुंडली में 3 प्रकार के ग्रह होते हैं। एक होते हैं शुभ ग्रह, एक होते हैं अशुभ ग्रह, और एक होते हैं सामान्य ग्रह। अशुभ ग्रहों में 2 तरह के ग्रह होते हैं। एक ग्रह जो नुकसान करते हैं और एक ग्रह जो मारक ग्रह होते हैं। मारक ग्रह कुंडली में समस्या और संघर्ष दोनों पैदा करते हैं, और इन ग्रहों की दशा में अगर मारक ग्रह की दशा चल रही है तो व्यक्ति की या तो मृत्यु होती है या व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। हर लग्न के लिए, जैसे 12 लग्न होते हैं, तो हर लग्न के लिए अलग अलग ग्रह मारक होते हैं। और जब आपकी मारक ग्रह की दशा चल रही हो, इनकी दशाओं में अगर आप सावधानी न रखें तो इसके परिणाम गंभीर होते हैं। यानी जब आपकी कुंडली में मारक ग्रह की दशा चले तो उस समय अलर्ट हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, और उस समय आप स्वास्थ्य और जीवन के किसी भी मामले में लापरवाही मत करिएगा, वरना इसके परिणाम और इसके प्रभाव गंभीर होंगे। बिल्कुल पंडित जी, अब दैनिक भाग्यफल की भी बात करेंगे। तो जानते हैं पंडित जी से, मेष, वृष और मिथुन राशि का दिन आज का कैसा रहने वाला है। मेष राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होती दिखाई दे रही है। काम की आपके प्रशंसा होगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा।
खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। रिश्तों में समस्या से बचाव करें। करियर में परिवर्तन की स्थिति बन रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपने मारक दशा और मार्केश के बारे में तो बता दिया, लेकिन अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य की मारक दशा कौन सी है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, वो भी बताएं। देखिए, सूर्य सामान्यतः कुंभ लग्न के लिए मारक होता है। कुंभ लग्न में सूर्य के पास परफेक्ट मारक क्षमता होती है। अगर सूर्य की महादशा अंतरदशा चले और आपका लग्न कुंभ हो तो सूर्य मारक फल दे सकता है। अगर ऐसा है, सूर्य की मारक दशा चल रही है, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। रविवार को नमक का सेवन करना बंद कर दें और रोज शाम को महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। अगर ऐसा सूर्य की मारक दशा में आप करेंगे तो आपकी रक्षा होगी और इसकी मारक दशा आपके लिए बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होगी। पंडित जी, आपने सूर्य के बारे में बताया, लेकिन सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करना भी जरूरी हो जाता है। तो चंद्रमा के मारक दशाओं से बचने के लिए क्या कर सकते हैं और ये दशा कैसी होती है, इसके बारे में भी बताएं। चंद्रमा किन कुंडलियों के लिए मारक होता है? चंद्रमा मकर लग्न के लिए परफेक्ट मारक होता है। मकर लग्न की कुंडली का मारक चंद्रमा है। कभी कभी मिथुन लग्न में भी साहचर्य के अनुसार मारक फल दे देता है। यानी अगर अशुभ ग्रह के साथ बैठ गया, मिथुन लग्न है, तो वहां मारक फल दे देगा। अन्यथा मिथुन लग्न में चंद्रमा सामान्यतः न्यूट्रल होता है। अगर चंद्र की मारक दशा चल रही है तो इसके लिए सोमवार का व्रत रखिएगा। सोमवार का व्रत रखना शुरू करिए। सोमवार को चावल या चीनी या दूध इसका दान करिए और नमः शिवाय इस मंत्र का सुबह और शाम 108 बार जप करना शुरू कर दीजिए। काले रंग के वस्त्रों से परहेज करिएगा, क्योंकि चंद्रमा की मारक दशा में मानसिक स्थिति खराब होने लगती है और अगर ऐसे में काले वस्त्र धारण किए जाएं तो इसके प्रभाव बहुत ज्यादा निगेटिव हो सकते हैं।
बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों की भी बात कर लेते हैं। तो जानेंगे आपसे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, आपके स्वास्थ्य में इस समय सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्याएं कम होंगी। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का। पंडित जी हमें बताएंगे आज हमें पहला सवाल किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न हमें हरिनाथ जी ने लिखा है और हरिनाथ जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1993, 1993। जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है मऊ। हरिनाथ जी पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और उसका आने वाला समय कैसा रहेगा। हरिनाथ जी, आपके पुत्र के विवाह का समय चल रहा है और इसी वर्ष के अंत तक उनके विवाह होने के योग बनते हैं। इस साल के अंत तक निश्चित रूप से उनका विवाह होगा। जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके और सोच समझ करके विवाह करिए, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। भविष्य इनका बेहतर है। करियर और पैसे के मामले में कहीं कोई समस्या नहीं है। आपके पुत्र का विवाह जल्दी हो और बेहतर हो, इसके लिए अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपने पुत्र को बोलें कि वो रोज सुबह 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो लाभ होगा। और अब हम दूसरा सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं हमें दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न मनीषा जी ने हमें लिखा है और मनीषा जी हमें मेरठ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है
11 मई 1997 जन्म का समय शाम के 4:10 और जन्म का स्थान है मेरठ। मनीषा जी कह रही हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लगने की क्या संभावना है, क्या मैं सरकारी नौकरी में जा पाऊंगी? और दूसरा प्रश्न पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। मनीषा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं बनती हैं। प्रशासनिक सेवा में, बैंक में या फाइनेंस के क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये संभावना जरूर दिखाई देती है। और साल 2025 इसके लिए काफी बेहतर दिख रहा है। जहां तक भविष्य में आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। सामान्यतः जीवन में धन का अभाव नहीं दिखता है। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके मनीषा जी पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के समक्ष आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, सूर्य और चंद्रमा के बारे में हमने जान लिया, लेकिन मंगल अगर मारक है, और मंगल अगर मारक है तो नुकसान कैसे करता है, और इससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, मंगल की जो मारक स्थिति है, वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए मंगल मारक होता है। वृष लग्न में और तुला लग्न में मंगल की मारक स्थिति होती है। अगर आपके लिए मंगल की मारक दशा चल रही है तो दुर्घटनाएं, ऑपरेशन, चोट चपेट, ये सब होने की संभावना बहुत होती है। इसके लिए मंगलवार का एक तो व्रत रखना शुरू करिए। मंगलवार को हनुमान जी को नियमित रूप से सिंदूर चढ़ाइए। महिलाएं नहीं चढ़ाएंगी, पुरुष चढ़ाएंगे। और रोज सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। सुबह शाम रोज राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे तो कल्याण होगा। रात में सोने के पहले महामृत्युंजय मंत्र का जप करते करते सो जाइएगा। रोज अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से मंगल की मारक दशा आपको परेशान नहीं करेगी। पंडित जी, अगर बुध ग्रह मारक स्थिति में है तो उससे कैसे बच सकते हैं और उसके क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं, इसके बारे में भी बताएं। बुध मारक होता है सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न के लिए। हालांकि सिंह लग्न में थोड़ा सा आपको गौर करना होगा कि बुध किन ग्रहों के प्रभाव में है, लेकिन धनु और मीन लग्न के लिए तो बिल्कुल मारक होता है। बुध की मारक दशा में न्यूरो प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर बुध मारक है आपके लिए और बुध की दशा चल रही है तो भगवान विष्णु की उपासना करना शुरू करिए। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करिए, गाय को घास खिलाइए और नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें और बुध की मारक दशा आपकी चल रही है तो उस मारक दशा से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। पंडित जी, बृहस्पति के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। बृहस्पति के मारक दशा से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताइएगा। ज्योतिष कहता है कि शनि मारक हो तो बच सकते हैं, बृहस्पति मारक हो तो बचना बड़ा कठिन होता है। फिर भी बृहस्पति मारक होता कहाँ है?
मिथुन लग्न, कन्या लग्न और कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति मारक होता है। अगर बृहस्पति की मारक दशा चले, कैंसर होगा, लीवर की बीमारियां होंगी, मोटापे से होने वाली तमाम बीमारियां बृहस्पति की मारक दशा में होंगी। अगर बृहस्पति की मारक दशा चल रही है तो इससे निपटने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू करिए। सोना धारण करना और पीली चीजों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। बृहस्पतिवार को चने की दाल का या केले का दान करिए और अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करिए। शिव की गुरु के रूप में अगर आप पूजा करें तो बृहस्पति की मारक दशा से बच जाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जप करिए। रोज सुबह के समय 3 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति का मारक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों की भी बात कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताइए। तुला राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। आकस्मिक धन का लाभ होगा। किसी यात्रा पर इस समय जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, शुक्र ग्रह को लग्जरी के लिए माना जाता है और ऐसे में अगर शुक्र मारक स्थिति में हो और उसकी दशा चल रही हो तो ऐसे में बचने के उपाय क्या हैं, ये भी बताएं। शुक्र कहां कहां मारक होता है? मेष लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र की दशा मारक दशा होती है। अगर शुक्र की मारक दशा चल रही है, यूरिन की, किडनी की, डायबिटीज की, आंखों की बीमारियां हो सकती हैं। अगर शुक्र की मारक दशा है तो शुक्रवार को शिवलिंग पर इत्र और जल अर्पित करें। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें। हीरा भूल कर भी धारण न करें। अगर शुक्र की मारक दशा है और आपने हीरा पहन लिया, आप मुश्किल में आएंगे।
रोज सुबह और शाम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। वैसे ऐसा देखा गया है कि शुक्र की मारक दशा चले तो माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ अगर की जाए तो शुक्र की मारक दशा में राहत मिलती है, मारक दशा से छुटकारा मिलता है। तो अगर शुक्र की मारक दशा चल रही है तो माता लक्ष्मी की पूजा करें भगवान शिव के साथ, बहुत ही बढ़िया होगा। पंडित जी, शनि के बारे में भी आपसे जानेंगे। शनि की अगर मारक दशा चल रही है तो उसका असर क्या होता है और उससे बचने के उपाय क्या हैं, ये भी बताइए। कहा जाता है कि अगर कोई ग्रह मारक फल ना दे रहा हो तो शनि अपनी दशा में मारक फल देगा अगर उम्र पूरी हो गई है। यानी शनि नेचुरली मार्केश है, इसके पास मारक क्षमता सबसे ज्यादा है और स्वभावतः इसका गुण अशुभता वाला है। फिर भी किनके लिए मार्केश होता है? कर्क लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न के लिए शनि परफेक्ट मारक है। अपनी दशा अंतर दशा में मारक फल देगा। अगर शनि की दशा अंतर दशा चल रही है और शनि मारक है तो ऐसी स्थिति में नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य देव के सामने एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए। हर शनिवार को छाया दान करिए। एक पात्र में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल का दान कर दें। इसको छाया दान कहते हैं। हर शनिवार को अपने सर से वार करके पशु को रोटी खिलाइए। शनि की अगर मारक दशा हो तो मूंगा पहनने से चमत्कारी फायदा होता है। परामर्श लेकर मूंगा धारण करिए। और शनि की मारक दशा में सुबह और शाम दोनों समय 3-3 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 3-3 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप सुबह शाम रेगुलरली करिएगा। और शनि की छोटी सी भी दशा हो, लेकिन अगर आपके लिए शनि मारक हो तो सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत उसी समय में है। चलिए अब बात आखिरी 3 राशियों की भी कर लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी, काम बढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, काम का दबाव बढ़ेगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रिश्तों पर इस समय ध्यान बनाए रखें।
खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके सवाल को लेने का। पंडित जी हमें बताएंगे आज तीसरा सवाल हमें किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न किसलय जी ने हमें लिखा है और किसलय जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अक्टूबर 1984, 1984। जन्म का समय रात में 9:10 और जन्म का स्थान है मुंबई। किसलय जी पूछ रही हैं कि ये अपना व्यापार करना चाहती हैं नौकरी छोड़ करके। क्या व्यापार करना इनके लिए अच्छा होगा और भविष्य में इनके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी? किसलय जी, आपकी कुंडली के अनुसार आप बिल्कुल नौकरी छोड़ करके व्यापार में जा सकती हैं और अगर अक्टूबर 2024 के बाद आप ये प्रयत्न करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। अक्टूबर 24 के बाद आप व्यापार की तरफ जा सकती हैं। जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, थायराइड की समस्या, हार्मोन्स की समस्या और पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसका थोड़ा ध्यान आप बनाए रखिएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप ये करें, रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपको लाभ होगा। और आज के चौथे सवाल के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें हेमंत भाई ने लिखा है और हेमंत भाई हमें अहमदाबाद से मेल लिखते हैं। हेमंत भाई की जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1965, 1965। जन्म का समय रात के 8 बजे और जन्म का स्थान है कच्छ, गुजरात। मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। हेमंत भाई लिख रहे हैं कि मेरा आने वाले समय में व्यापार कैसा रहेगा, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी और कर्ज की जो स्थिति है उससे मुझे छुटकारा कब तक मिल पाएगा। हेमंत भाई, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपके व्यापार की स्थिति बिल्कुल ठीक है। आने वाले समय में आप व्यापार में उन्नति कर पाएंगे और कर्ज से छुटकारा भी पा सकेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि इस साल के अंत में और अगले साल के आरंभ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय में आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं। 2 उपाय करिए ताकि आपका व्यापार ठीक चले और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह एक बार पूरे साल भर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
पंडित जी, आपने सभी ग्रहों के बारे में बताया कि उनकी मारक स्थिति कैसी होती है और कैसे वो जीवन पर प्रभाव डालती है, लेकिन क्या राहु और केतु भी मारक हो सकते हैं? इसके बारे में भी बताएं। जी देखिए, राहु और केतु का कोई स्वतंत्र स्वभाव नहीं है, कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर कुंडली में राहु या केतु मारक ग्रह के साथ बैठे हुए हों तो वो मारक फल दे सकते हैं। जैसे मान लिया सिंह लग्न की कुंडली है, शनि मारक है, राहु अगर शनि के साथ बैठा है तो मारक क्षमता है उसके पास, या वो अगर मारक स्थान में बैठे हों। मारक स्थान कुंडली के सामान्यतः दो होते हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव। सप्तम भाव ज्यादा मारक है, द्वितीय भाव कम मारक है। तो अगर राहु या केतु द्वितीय या सप्तम भाव में बैठे हों या मारक ग्रहों के साथ बैठे हों तो अपनी दशाओं अंतरदशाओं में मारक फल दे सकते हैं। लेकिन अगर राहु केतु शुभ ग्रहों के प्रभाव में हों, सही जगह पर बैठे हों तो अपनी दशाओं अंतरदशाओं में सामान्यतः वो मारक फल नहीं देंगे। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 28 अप्रैल को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 28 अप्रैल को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर में आपके बदलाव के साथ सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें, उनको जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है, तो जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या मारक दशा चलने पर निश्चित रूप से मृत्यु होती है, हो ही जाती है? देखिए, मारक दशा में मृत्यु हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। आपकी उम्र का जो खंड है, मान लिया आपकी कुंडली में दीर्घायु खंड है, 65 साल से ज्यादा की उम्र आपकी होनी चाहिए, तो मारक दशा बीच में 65 के पहले 50 बार भी आएगी तो भी आपको कुछ नहीं होगा। मारक दशा में मृत्यु हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन मारक दशाओं में अक्सर काफी कठिनाई और कष्ट का सामना आदमी को करना पड़ता है। अगर सुरक्षा के ग्रह मजबूत हों तो मारक दशा में कष्ट कम हो जाता है और व्यक्ति की रक्षा होती है। तो मुख्यतः व्यक्ति जिस आयु प्रखंड का होता है, अल्प आयु के प्रखंड का, मध्य आयु के प्रखंड का या दीर्घ आयु के प्रखंड का, जब तक वो उम्र पूरी नहीं हो जाती तब तक मारक दशा आने पर मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन इतना जरूर है कि जब भी मारक दशा आती है, आपको कष्ट पहुंचाती है, आपको मानसिक शारीरिक दिक्कतें देती है, जिसका ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं 28 अप्रैल 2024 के शुभ पहर की। दिनांक 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय भगवान की पूजा लाल फूलों से करिएगा। ऐसा करने से आपके नाम, यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट कर लें, 28 अप्रैल रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि। हम आपको अलग अलग राशियों के
शुभ रंगों के बारे में बता रहे हैं। आज की गुड लक राशि है धनु राशि। इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। इनके लिए लाल रंग और पीला रंग सबसे ज्यादा अनुकूल होता है, लाभकारी होता है। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी हमें बताते हैं एक महा उपाय। तो जानते हैं पंडित जी से महा उपाय क्या है आज का। जी, अगर आपकी कुंडली में जेल जाने के योग बन गए हैं या किसी जेल जैसी स्थिति के शिकार हो रहे हो कि जेल जा सकते हो, फंस सकते हो, तो कैसे बचें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करना शुरू करिए। सुबह और शाम हनुमान जी के सामने दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हर शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करिए। हनुमान जी की जो मूर्ति दक्षिण दिशा की तरफ देख रही हो, ऐसी मूर्ति के दर्शन करें। वो हनुमान जी की विशिष्ट शक्तिशाली मूर्ति है, विशिष्ट शक्तिशाली स्वरूप है। उनके दर्शन हर शनिवार को करें, अपनी प्रार्थना करें, आपके कारावास के योग भंग हो जाएंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।